अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान तलहा सिंह कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज दोबारा से हम आपके सामने एक ऐसी खबर के साथ हाजिर हुए हैं जिसका बहुत से लोगों को बड़ी ही बेताबी से इंतजार था। बहुत से लोग ये सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पूछ रहे थे कि आखिर डकी भाई कब दोबारा अपने वीलॉग्स के अंदर लोगों को नजर आएंगे, आखिर कब वो खामोशी तोड़ेंगे, आखिर कब उन्हीं की जुबानी उन्हीं की कहानी सुनने को मिलेगी। तो नाजरीन, आज डकी भाई के फैंस के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर है आपके साथ शेयर करने के लिए। पहले भी हमने अपनी जो है वो एक्सक्लूसिविटी उसको हमने बरकरार रखा था और सबसे पहले बहुत सी खबरें जो है वो चाहे उनकी जमानत के हवाले से हो, चाहे डकी भाई का जेल से रिहा होना हो, इस हवाले से जो है वो हमने आप तक पहुंचाई थी। तो आज भी नाजरीन इस खबर के साथ जो है वो हम आपके सामने पहुंच रहे हैं और बहुत सी चीजें जो है वो आज अपने नाजरीन को बताने वाले हैं जिसका आप बहुत से लोगों को काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि डकी भाई की खामोशी आखिर कब टूटेगी, आखिर किस वक्त डकी भाई के जो मदा हैं, जो उनके फैंस हैं, वो दोबारा उनको सोशल मीडिया की स्क्रीन के ऊपर देख सकेंगे, वो दोबारा उनके वीलॉग्स जो है वो देख सकेंगे, वो दोबारा उनकी वही मजेदार बातें, वो चुटकुले जो है वो सुन सकेंगे। तो नाजरीन, आपको चुटकुले तो सुनने को नहीं मिलेंगे क्योंकि आज डकी भाई जो है वो एक बड़ा ही अपना वीलॉग जो है वो अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी स्टोरी एक जो पोस्ट की है उसके अंदर बताया गया है उनकी तरफ से कि आज वो 100 दिन के बाद अपनी खामोशी तोड़ेंगे। बहुत से ऐसे अल्फाज जो है वो आज उस वीलॉग के अंदर सुनने को मिलेंगे जो कि पहले मफरूजों की हद तक जो है वो मौजूद थे। कोई भी ऑथेंटिक चीज जो है वो उस हवाले से नहीं थी और बहुत से लोगों ने अपने अपने मफरूजों के तौर के ऊपर जो है वो बहुत सारी चीजें इस हवाले से पोस्ट भी की, वायरल भी की, बहुत सारे वीलॉग भी जो है वो हवा में किए। लेकिन आज जो ऑथेंटिक स्टोरी है वो डकी भाई के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने के अंदर मिलेगी। उसके अंदर क्या क्या बात होगी, बहुत सारी चीजों से शायद हम वाकिफ भी हैं, लेकिन जो है वो हम अपनी जो सहाफती जिम्मेदारी हैं उसके तहत उनको तब तक नहीं डिस्कस करेंगे जिस टाइम तक डकी भाई जो है वो खुद से उस चीज को जो है वो बताए ना। तो साथ ही केस का भी जिक्र कर लेते हैं कि जो डकी भाई के जो डिफरेंट अकाउंट थे, उनकी जो अशिया थी, उनकी स्पुर्दारी के हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो डकी भाई की जानिब से जमा करवाई गई थी, ताहम उसके ऊपर समाज जो है वो अभी होना बाकी है। 9 तारीख का टाइम जो है वो जज साहब की तरफ से दिया गया है। 9 तारीख को उनकी जो वो अशिया हैं, जो उनके कैमराज हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इस तरह के जो उनके डिजिटल कार्ड्स हैं, उनकी स्पुर्दारी की जो समात है वो 9 तारीख को होना है। पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 9 तारीख की इस समात के बाद ही डकी भाई दोबारा से जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्टिव होंगे और उसके बाद ही अपनी खामोशी जो है वो तोड़ेंगे। ताहम आज जो है वो ये एक बड़ा वीलॉग जो है वो आने जा रहा है जो कि शायद देखते ही देखते जो है वो इंटरनेट के ऊपर वायरल हो जाएगा और शायद जो है वो उस तरह का वीलॉग अब तक के किसी भी यूट्यूबर ने नहीं किया होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस वजह से क्योंकि अभी तक जो कुछ डकी भाई ने फेस किया, जो कुछ सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के साथ हुआ, वो शायद अभी तक किसी भी यूट्यूबर के साथ नहीं हुआ। जो उनके ऊपर इल्जामात थे कि उन्होंने गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन की, तो नाजरीन बहुत से बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनकी प्रमोशन के अंदर पाए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी के भी खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, किसी ने भी गिरफ्तारी नहीं काटी, कोई भी जेल की सुलाखों के पीछे नहीं गया, किसी ने भी जेल की हवा नहीं खाई। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई थे जिन्होंने जेल भी काटी, जिन्होंने इस मुकदमे का सामना भी किया, जिन्होंने अपने घर वालों से 97 दिन जो है वो दूरी भी बर्दाश्त की और आज जो है वो दोबारा वो अपनी खामोशी तोड़ने जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा जो है वो बर्पा होगा आज शाम को 6 बजे के बाद, जिस टाइम पर डकी भाई का ये वीलॉग जो है वो अपलोड होगा। बहुत से लोग ये एतराज भी कर रहे थे कि डकी भाई ने के साथ जब तक उनका अरूज रहा और अल्लाह उनका अरूज जो है वो इसी तरह से सलामत रखे, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। बहुत से लोग एतराज कर रहे थे कि उनके अरूज के दौरान, उनके जब वो बाहर थे, जब वो ठीक ठाक पैसा भी कमा रहे थे, अय्याशी भी कर रहे थे, तो उस टाइम पर बहुत से लोग जो हैं उनको भी फैसिलिटेट कर रहे थे, बहुत से लोगों को भी जो है वो साथ उसमें शरीक कर रहे थे, बहुत से लोग भी उनके नाम के ऊपर पैसा कमा रहे थे। लेकिन जिस टाइम पर डकी भाई का ये जेल ट्रायल शुरू हुआ, मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, उनके ऊपर केसेस बने, उसके बाद उनके बहुत से दोस्त जो हैं वो नजर नहीं आए। पिछले दिनों सिस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म से जो है वो आपने देखा होगा, जो इकरा अजीज हैं उन्होंने अपने खामन के साथ बैठ के जो है वो एक गुफ्तगू की थी और उसके अंदर उन्होंने बताया था कि वो क्यों डकी भाई से मिलने जो है वो नहीं गई, क्योंकि उनके भी बहुत सारे फैन जो हैं वो उनके ऊपर एतराज कर रहे थे। डकी भाई के भी काफी ज्यादा फैन जो हैं वो उनसे नाराज दिखाई दे रहे थे कि आप उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं, आप पहले उनके दोस्त भी हैं, आप उनके साथ रहे, लेकिन जब उनका मुश्किल टाइम था तो आप कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। तो इस मामले के ऊपर बैठ के इकरा ने, जो कि एस्ट्रोलॉजी से हैं, उन्होंने अपना जो है वो मौकफ अवाम के सामने रखा था और उन्होंने बताया था कि वो क्यों जो है वो नहीं गए, उन्होंने किस तरह से जो है वो बेहतर समझाया कि वो अपने इस दोस्त को जो है वो टाइम दें। यकीनी तौर के ऊपर उनकी कोई ना कोई ऐसी मुलाकात जो है या उनका कोई ना कोई ऐसा राब्ता भी उनसे डकी भाई से हुआ होगा जिसको वो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं लाना चाह रहे थे और वो नहीं लाए। ताहम अब जो है वो आज जो है वो डकी भाई ही बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो अपने मुद्दाहों को देंगे और वो बताएंगे
बताएंगे कि वो क्यों जो है वो उन्हें किस तरह से गिरफ्तार किया गया, उन्हें किस तरह से जो है वो उनसे तफ्तीश की गई, एनसीसीआईए के अफसरान ने किस तरह से उनसे रिश्वत ली, किस तरह से अरूप जतोई साहिबा ने जो कि डकी भाई की अहलिया है, उन्होंने किस तरह से एनसीसीआईए के अफसरान के खिलाफ एफआईए के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई कि उनसे रिश्वत जो है वो खाई गई, और किस तरह से जो है वो डकी भाई ये सारे का सारा मामला फेस करते रहे, किस तरह से उनकी अहले खाना जो है वो ये सारे का सारा मामला फेस करते रहे। ये सारी सारी चीजें जो है वो आज आपको आज के जो डकी भाई का वीलॉग है उसके अंदर देखने को मिलेंगी। एक और बहुत अहम चीज जो कि हमारे भी वीलॉग के अंदर, जो पिछले वीलॉग के अंदर हमने आपको जब डकी भाई की जो पहली पेशी थी उनकी रिहाई के बाद उसके जो मनाजिर दिखाए थे, उसके अंदर आपने नोट किया होगा कि बहुत से मीडिया नुमाइंदगान, बहुत से डिजिटल मीडिया के दोस्त जो डकी भाई की फैमिली है उसके बिल्कुल साथ साथ जो है वो चलते रहे, उनके बिल्कुल जो है उनको एक जो है उनको बहुत ज्यादा जो है वो उसके उनकी जो फैमिली है उस चीज से इरिटेट भी होती रही। डकी भाई बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मीडिया नुमाइंदगान जो है वो उनसे सवाल कर रहे थे। और मीडिया नुमाइंदगान, क्योंकि जाहिर बात है आपका काम है, आपने खबर तलाश करनी है, आपने खबर ढूंढनी है, आपने लोगों से इंटरव्यू करने की कोशिश करनी है और हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है। ताहम उसके अंदर जो है वो उस दिन अदालती पेशी के अंदर देखा गया कि मीडिया जो है वो इसी तरह से कोशिश करता रहा, लेकिन इस चीज से डकी भाई और उनके अहले खाना, उनकी फैमिली जो है वो काफी ज्यादा इरिटेट हुई। तो एक छोटी सी चीज जो डकी भाई के वीलॉग के मुतालिक जो है वो अभी आपके सामने जो है वो ब्रेक करता चलता हूं कि आज उस वीलॉग के अंदर जो मीडिया का एक रवैया था वो भी लाजमी डिस्कस किया जाएगा। वो कौन सहाफी था जिसने डकी भाई से जो है वो कुछ उल्टे सीधे सवाल किए, वो चीज भी डिस्कस की जाएगी। जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक डकी भाई ने बहुत सारे लोगों से जो है वो वीडियोस, जो विजुअल्स हैं वो भी इकट्ठे किए हैं। उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि कौन से लोग जो हैं वो ये सवालात जो हैं वो करते रहे डकी भाई से, और वो उन चेहरों की शनाख्त भी जो है वो करना चाह रहे थे। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से वो वीडियोस, वो विजुअल जो कि उनकी पहली पेशी के मनाजिर थे, वो उन्होंने जो है वो मंगवाए हैं ताकि उस तमाम वीडियोस को भी जो है वो अपनी इस वीलॉग के अंदर यूज कर सकें। आज के इस वीलॉग के अंदर उनकी जो पहली पेशी के मनाजिर थे वो भी खसूसी तौर के ऊपर जो कि उन्होंने डिफरेंट जर्नलिस्ट से, उनके यूट्यूब चैनल से इकट्ठे किए, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जबकि उसके साथ ही साथ वो कुछ रिपोर्टर्स के ऊपर तनकीद करते हुए भी नजर आएंगे जो कि उस दिन जो है वो डकी भाई से सवाल और जवाब करते रहे, या उससे पहले जो डकी भाई जब पेशी पे आते रहे तो तब उससे उनसे जिस तरह के सवाल और जवाब होते रहे, उसके हवाले से भी आज के वीलॉग के अंदर बात जरूर होगी। तो नाजरीन, यही जो है वो आज हमने आप तक खबर पहुंचानी थी। जैसा कि हम पहले दिन से इस केस के हवाले से हमने जब भी रिपोर्ट करना शुरू किया, जो मुसद्दका इतलात थी वो कोशिश की कि आप तक पहुंचते रहे, आप तक मुसद्दका इतलात के अलावा कोई भी बात जो है वो हम ना पहुंचाएं, कोई र्यूमर्स ना पहुंचाएं, क्योंकि यह केस ऐसा था कि इसमें बहुत सारे र्यूमर्स जो है वो भी लोगों ने अपनी तरफ से फैलाए, लोगों ने बहुत सारे जो चीजें हैं वो भी अपनी तरफ से जो है वो छोड़ी। लेकिन आज का ये जो वीलॉग जो आने जा रहा है, जिसका डकी भाई ने खुद से अपनी स्टोरी के अंदर इजहार किया है, इंस्टाग्राम की स्टोरी के अंदर, ये बहुत सारे दावों से, बहुत सारे तहलका खेज जो है वो बातों से भरा हुआ होगा। और उनकी तरफ से दावा भी यही किया गया है कि इंटरनॉट इज नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस थिंग। और यही जो आज का वीलॉग जिस टाइम पर अपलोड होगा तो यकीनी तौर के ऊपर ये, जैसे कि पहले उनका कंटेंट देखते ही देखते वायरल हो जाता था, तो आज का वीलॉग जो है वो कुछ ज्यादा खास इस वजह से भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे फैंस जो हैं वो इंतजार में थे, वो इस वेट के अंदर थे कि कब जो है वो ये डकी भाई का वीलॉग, जो डकी भाई दोबारा से अपनी खामोशी तोड़ेंगे, दोबारा से वीलॉग्स के ऊपर आएंगे। तो उन तमाम लोगों के लिए एक अच्छी खबर आज ये है जो हमने अपने प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज जो है वो भी कुछ ही घंटे तक डकी भाई का जो पहला वीलॉग है, उनके जो इस सजा के बाद वो पहला वीलॉग जो है वो आज आने वाला है। और उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी होंगी जो कि शायद बहुत सारे सुनते कानों को अच्छी ना लगे, ताहम डकी भाई का बिल्कुल हक है कि वो चाहे जिस पर भी तनकीद करना चाहें वो तनकीद करें, और जो भी यानी कि जो वो अपनी चीजें हैं वो अपने फैंस के सामने रखें, लोगों के सामने रखें, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस सारे के सारे मामले के ऊपर क्या है वो सारा लोगों के सामने रखें। तो हमें भी इंतजार है इस वीलॉग का, और आप भी इस वीलॉग का इंतजार कीजिए। उसके बाद देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, और आज का ये जो वीलॉग है वो किस किस के कानों से धुआं निकलवाने वाला है। सानू तो डर है कि साढ़े अपने करना ही चुके डगी पाई धुआं ना कटा दे। तो इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।